वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में, जिस कंपनी के Q1 FY26 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं। कंपनी ने अपने Q1 FY26 के प्रॉफिट में 57% का ग्रोथ दर्शाया है और साथ ही कंपनी का मेजर रेवेन्यू सेगमेंट इज अप बाय 28%। बात करते हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, इस कंपनी का स्टॉक मात्र 11 महीने में 1400 से 2200 के लेवल पे आया है। काफी सारा कॉन्वर्सेशन है अमंग द इन्वेस्टर्स, अमंग द ट्रेडर्स कि आगे इस स्टॉक की क्या दिशा होगी। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। भारती एयरटेल लिमिटेड इज वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। 4 मेजर सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है और साथ ही 18 से ज्यादा कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। डिजिटल सर्विस के बारे में बात की जाए या मार्केट लीडरशिप के बारे में बात की जाए, कंपनी का बेहतरीन फुटप्रिंट है क्रॉस द ग्लोब। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनी के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बारे में बात करें तो कंपनी के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद Amazon, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट से जैसी कंपनीज के साथ। कंपनी इज ऑल्सो वेरी aggressive in terms of mergers and acquisition deals, and company is progressively moving ahead towards doing good capex in FY23, FY24, followed by FY25 as well. तो चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की ओर। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि हमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्यों करने हैं। जब आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कंपनी फाइनेंशियली किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट इनटू द फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब आप ऐसे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि स्टॉक एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है और कहाँ, किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। और इम्पोर्टेंट ये बन जाता है जानना और समझना, क्या ये करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने का सही टाइम है या आपको स्टॉक में सही डिमांड जोन में आने का वेट करना होगा। तो चलते हैं, हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं भारती एयरटेल लिमिटेड एज अ कंपनी की। कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,58,000 करोड़ रुपीस है और आज की तारीख में स्टॉक की करंट प्राइस अराउंड 1932 रुपीस है। कंपनी के एक स्टॉक का बुक वैल्यू 199 है, मतलब ऑलमोस्ट 10x टाइम्स एज कंपेयर टू बुक वैल्यू करंट प्राइस। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया, बट बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होता है। और अगर आप लास्ट 3 इयर्स के नंबर्स को देखें, जो कि 71,000, 77,000 एंड 85,000 एंड ट्रेलिंग टिल डेट में 101 के आंकड़े पर पहुंच गया है, ये सब नंबर क्रोर्स में है। तो लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स में कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होने वाला प्रॉफिट बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन रहा है। और इसी का सीधा इम्पैक्ट आप कंपनी की ईपीएस में देख सकते हैं कि कंपनी का ईपीएस जहां मार्च 2022 में 7 के आसपास था, वही आज की तारीख में अराउंड 62 टाइम्स के आसपास है। And when we talk about the net profit of the company, the net profit of the company has also raised significantly from March 22 onwards, जहां 8,300 का आंकड़ा था, वही नंबर आज की तारीख में 40,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया है, प्रॉफिट्स को जनरेट किया है। और दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी कि कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ा है। इफ यू कंपेयर लास्ट 3 to 5 years interest expense, the company has been aggressively borrowing and paying interest cost, and which is clearly visible here. At the same time, कंपनी का डिप्रिसिएशन भी यहाँ पर 36,000, 39,000, 45,000 करोड़ एंड इस तरह से बड़ा है, जो दर्शाता है कंपनी के एक्सपेंशन प्लान बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। अब करते हैं
कंपनी की बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज काफी क्रिटिकल और क्रूशियल होते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए, सॉरी। सो हम देखें इस कंपनी का इक्विटी और उसे कंपेयर करें बोरोइंग्स के साथ में, तो पाएंगे कि कंपनी का इक्विटी जहां स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट बोरोइंग के आसपास था, मतलब आज से 10 साल पहले, वहीं आज की तारीख में कंपनी की बोरोइंग्स कंपनी के इक्विटी से डबल हो गई है, जो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क, लीवरेज काफी हाई हो, और उसी के चलते कंपनी की एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहे हैं। ओवरऑल ये बैलेंस शीट दिखाती है कि कंपनी फाइनेंशियली लीवरेज्ड है, हाई फाइनेंशियल रिस्क है, और साथ में हम देख सकते हैं डिसेंट ग्रोथ यहाँ इक्विटी के नंबर्स में दिख रही है लास्ट 3 to 5 years में। बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। 3 साल 5 साल के नंबर्स आप लेके कंपेयर कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को बताता है फ्रॉम 3 मेजर एक्टिविटीज। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी का कैश बिजनेस प्रॉफिट क्या रहा। तो बिजनेस से जनरेट होने वाला, बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होने वाला कैश प्रॉफिट काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ विजिबल है, जो नंबर 65,000 से 78,000 और 98,000 पर पहुंचा। साथ ही अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बात की जाए, तो कंपनी का कैश फ्लोज इन दोनों एक्टिविटीज में नेगेटिव है। अब क्वेश्चन ये है कि कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है, और ये भाई होना ही है अगर कंपनी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने फिक्स एसेट्स में या अदर इन्वेस्टमेंट अदर देन फिक्स एसेट्स में, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव होना है। कंपनी अगर लोन का रीपेमेंट कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव होना है। वी कैन सी दैट एट द एंड कंपनी के पास में मार्च 2025 में एक बहुत डिसेंट सा नेट कैश फ्लो यहाँ दिख रहा है, जिसने मार्च 2024 की पूरी पोजीशन को रिवर्स कर डाला है। एंड लेट्स लुक इनटू द इन्वेस्टर्स। अब कौन कौन इन्वेस्टेड है इस कंपनी में? कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 53% से 51% की रेंज में है। एफआईआईज अपना शेयर समय समय पर बढ़ाते घटाते हुए 25 से 26% का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए। साथ ही पब्लिक और गवर्नमेंट एंड अदर होल्डिंग भी छोटी मोटी सी आप यहाँ देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस चार्ट पर देखना और समझना, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट इक्विटी रेशियो एज कंपेयर टू द पीयर्स। भारतीय एयरटेल के बारे में बात की जाए तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं डेफिनेटली आपके सामने है वोडाफोन आइडिया, एमटीएनएल, रिलायंस एंड सो। बट कंपनी का पी अपने मीडियन पी के कंपैरिजन में लोअर साइड है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो लोअर साइड पे है, इन्वेस्ट कर दो, बट आपको ये समझना जरूरी है कि कंपनी का शेयर इस समय पर सही लेवल पर है बाय करने के लिए, या आपको कुछ करेक्शंस का और वेट करना है। साथ में आपको दूसरे फंडामेंटल्स भी समझना काफी जरूरी है। मतलब आप सिर्फ पी के बेसिस पे या ईपीएस के बेसिस पर या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे, जो कि मीडियन के आसपास है, से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर द कंप्लीट एनालिसिस, इजंट इट? कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो मीडियन डेट इक्विटी रेशियो के आसपास है, और कंपनी एक डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23% का दे रही है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.65 टाइम्स है। ये दर्शाता है कि कंपनी के पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है अपनी फाइनेंशियल रिस्क का निर्वाह करने के लिए, बट स्टिल कंपनी कैन डू गुड इन दिस एरिया। अब बात करें स्टॉक की, तो कंपनी के स्टॉक, एक स्टॉक का बुक वैल्यू 199, करंट प्राइस 1932। चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं, समझते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एनालिसिस या ये स्टडी का तरीका सिर्फ भारतीय एयरटेल के लिए नहीं है, ये हर एक शेयर के लिए है, निफ्टी 500 के हर एक शेयर के लिए है, जिससे आप
उस स्टॉक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या मुझे करंट मार्केट प्राइस पे कोई डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्ट करने का, या मुझे सही टाइम के लिए वेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मार्केट में टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको वो यहाँ पता चलेगा। लेट्स सी, लास्ट ईयर्स के कैंडल्स हम देखें, अगर 3 4 5 साल के कैंडल्स हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही शानदार रैली हम स्टॉक में देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिवली स्टॉक का डिमांड है। हाफ ईयरली टाइम बेसिस पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि कंपनी ने समय समय पर डिमांड जोन बनाते हुए एक प्रॉपर प्राइसिंग पर स्टॉक को पहुंचाया है। अब कैसे समझते हैं? सबसे पहले कि नियरेस्ट डिमांड जोन यहाँ आइडेंटिफाई होता है, जहां पर एक प्रॉपर लेग इन है, बेस है और एक लेग आउट कैंडल है, और जो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को ऑल टाइम हाई पर लेके गया। चलिए क्विकली मेजर भी कर लेते हैं कि किस तरह का आप यहाँ पर स्टॉक में ग्रोथ देख पाए हैं इस दौरान। मतलब 28 जून 2024 से अगर हम कंपेयर करें 30 जून 2025 तक, तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने कितना ग्रोथ दिखाया है? इस स्टॉक ने, वापस हम लेते हैं ऑल्ट कंट्रोल एम और मेजर करते हैं कि इस स्टॉक में कितना भारी भरकम ग्रोथ हमें नजर आया है। राइट। अब बात करते हैं कि कंपनी के स्टॉक के अंदर डिमांड जोन तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि इस लेवल पर इस स्टॉक में डिमांड है। मतलब कोई भी स्टॉक आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे एक लेगिन होगी, एक बेस होगा जिसकी विक बॉडी पार्ट से ज्यादा होगी, और एक लेग आउट कैंडल होगी। ये हुआ हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर। नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्टॉक को क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर भी हम देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर जो हम 99% 100% का ग्रोथ देख रहे हैं, वो स्टॉक बराबर बराबर से डिमांड जोन बनाते हुए आगे आया। सो यहाँ इस स्टॉक ने क्वार्टरली लेवल पर एक नियर बाय डिमांड जोन बनाया है, और हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि ये डिमांड जोन कुछ इस तरीके का है, जहां पर दो बेस है, एक लेग इन कैंडल है और एक लेग आउट कैंडल है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, और मंथली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम पर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ने एक्सप्लोसिव लेग आउट क्रिएट करे हैं। वो बहुत क्लियरली दिखाता है कि कंपनी के स्टॉक को लेकर काफी सारी उम्मीदें मार्केट में है। रिसेंटली हम देखें, स्टॉक ने यहाँ के लेवल पर एक डिमांड जोन बनाया है और जिससे लेग आउट बनी है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि प्राइस अगर ऑल टाइम हाई तक आ रही है, से आ रही है, रिसेंट में अगर कोई डिमांड जोन है, तो करंट मार्केट प्राइस पे क्या बाय करना चाहिए या हमें उस डिमांड जोन का वेट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफी क्लैरिटी दे गया होगा भारती एयरटेल के बारे में, कि क्या वाकई में स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे आपको एंट्री लेने की जरूरत है, या आपको समझने की जरूरत है कि करेक्शंस मार्केट में होते रहते हैं, सही समय पर एंट्री लेना इंपॉर्टेंट है, और अगर नियरेस्ट डिमांड जोन की बात करें तो काफी दूर है। साथ ही अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो आज की तारीख में इस लेवल पर क्वार्टरली लेवल के डिमांड्स हैं। वॉलेटाइल मार्केट में आपको एक मजबूत बेस ढूंढना इंपॉर्टेंट है फॉर एंटरिंग इन एनी स्टॉक। सो ऑलवेज एडवाइजेबल और ऑलवेज सजेस्टेड कि आप हाई टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक की डिमांड को देखें, समझें और उसके अकॉर्डिंगली ही एंट्री लें। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर लगभग इस लेवल पर डिमांड जोन हमें आइडेंटिफाई होते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर हमें इस लेवल पर डिमांड्स आइडेंटिफाई होते हैं, और मंथली टाइम फ्रेम पे हम रिसेंटली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बेस कैंडल बना है जो मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। सो आई होप
You got great insight for Bharti Airtel, when to invest, when not to invest, and why to invest importantly. See you soon in the next video in the upcoming week. Bye bye.